हाय। अपनी शूट लोकेशन पे जाने के पहले ये हुआ कि पापा के पास नवीन अंकल का कॉल आया। नवीन अंकल वो हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है। वो हमारे आइडिया से, कुक हाउस के आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और खुश हुए और उनको ये मटके का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि एक सैम्पल मटका उनको भी चाहिए और ये आइडिया उनको पसंद आया तो अपन ये देते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स ए न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। मैं कहाँ आया हुआ हूँ? वेल, ये बहुत बड़ा फार्म है। हम इसे लाला की बाड़ी कहते थे। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम वेजिटेबल ट्रेडिंग करते थे तो टमाटर उसमें एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल वेजिटेबल था। हम गाड़ियाँ भर भर के टमाटर यहाँ से जाते थे, लोड होते थे, ट्रांसपोर्ट होते थे, तो हम यहाँ पे रोज़ आया करते थे और मैं काफ़ी दिन से ना वो सारी चीज़ें बहुत मिस कर रहा था। बहुत मज़ा आता है, पता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, अभी वो टमाटर का सीज़न है, अभी टमाटर लग रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। फ्रूटिंग में अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कैसे लगते हैं वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं मिस कर रहा था ये सारी चीज़ों को और मैंने सोचा कि क्यों ना लाला की बाड़ी घूम के आ जाते हैं, है ना। तो बस वही। वैसे ये जो फार्म है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब बहुत सारे फार्म्स हैं हम जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेरे पापा के फार्मर फ्रेंड्स हैं, मगर ये वाला जो फार्म है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देखो यहाँ पे ऐसे ही फार्म जो है ना, ये अलग, अपनी अलग दुनिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको गायें मिल जाएंगी, खाने पीने की इन लोग खुद की सब्जियाँ उगाते हैं, ऑल्सो सब्जियाँ सेल करते हैं, फ्रूट्स इन लोग खुद उगाते हैं। तो मतलब ये जो फार्म है ना, मतलब अपने में ही एक अलग दुनिया है ना। अगर आपको गाँव कहीं घूमने का मन है तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका घर ही गाँव है। और गांव से मेरा मतलब ये है कि मतलब ये बहुत सारे लोगों को ऐसे एम्प्लॉय भी करते हैं जो ये यहाँ पे फुल टाइम रहते हैं 24 घंटे। तो ऐसा उठाएगा, भारी है ना। हाँ, मोस्टली डिज़ाइन के लिए रखा होगा ऐसे। काफ़ी रॉ और रस्टिक है यार, मतलब देखना अच्छा लगता है। मतलब अगर मेरे को ऐसे पूरा शेड मिला होता ना तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करता। ये चीकू का पेड़ है, आपको छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं, हाँ वो चीकू लग रहे हैं। तो ये चीकू का पेड़ है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। सीताफल का पेड़ है, चीकू का पेड़ है, और भी पता नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, मगर देख के अच्छा लगता है। क्लोज टू नेचर। मैं आपको समझाता हूँ। आजकल की मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है पता है, सीड्स नहीं डालते हैं, तो ये नर्सरी प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। जैसे लाला की बाड़ी की जो अभी जैसे एरिया में टमाटर लग रहा है ना, वो 10 एकड़ है, तो उसके हिसाब से ये प्लांट्स नर्सरी प्रिपेयर कराते हैं और डायरेक्ट ये सो करते हैं। सीड्स वाला कोई चक्कर ही नहीं रह गया आजकल मॉडर्न फार्मिंग में। ब्यूटीफुल राइट। ऐसे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब अगर मैं होता ना, किसी को गुलदस्ता देने के बजाय यही दे देता आपके लिए।
अभी हम लौकी के फार्म में, मतलब वो ये एक ही फार्म है और अलग अलग प्लॉट्स में कभी कहीं लौकी लगी है, कहीं टमाटर लग रहे हैं। उस तरफ जो है ना, नज़र जा रही कहाँ तक, हाँ वो जो सबसे दूर में दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे टमाटर लग रहे हैं। और यहाँ सबसे पास में हम हैं तो यहाँ पे लौकी लग रही है। बॉटल गार्ड, लौकी को बॉटल गार्ड बोलते हैं ना, हाँ तो बॉटल गार्ड लग रहे हैं। ये जब उग जाता है ना तो इतना मज़ा आता है यहाँ पे। हम कभी कभी जब टमाटर लेने आते थे और कैबेज लेने आते थे तो ये ऐसे फार्म में ऐसे बीच बीच में चलते थे, बहुत मज़ा आता था पता है। अभी तो लौकी लगी नहीं है, लगेगी तो इसकी जो शो जितनी अभी है उससे कई ज़्यादा और बढ़ जाएगी लौकी के फार्म्स। ये छोटी सी प्यारी सी चीज़ दिख रही है, यही लौकी है। मतलब ये जब बड़ी हो जाएगी तो लौकी बन जाएगी। यार ये इतना प्यारा लगता है ना मुझे फार्मिंग, बहुत ज़्यादा प्यारा। मतलब जब कभी आप फार्मिंग की बात सुनते हो तो है बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑड्स हैं, मगर जब आप यहाँ से पास से देखते हो, क्लोजली देखते हो ना, तो फार्मिंग कुछ आपको अलग ही दिखती है और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना पीसफुल लगता है यहाँ पे कि आप पूरे टाइम खुले एनवायरनमेंट में हो और आप नेचर के साथ हो। मतलब देखना, यहाँ पे अगर मैं प्लान करूँ तो मैं अपने 4-5 दोस्तों को बुला के यहाँ पे आराम से बैठेंगे हम लोग और खाना पीना खाएंगे, चिकन बनाएंगे। यहाँ साइड में चिकन बना सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। नहीं, आम का पेड़, ओ ये आम का पेड़ है। वहाँ चीकू देखा था, ये आम का पेड़ है, कोई टेंशन ही नहीं है। वो जामुन का, जामुन, जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ तो आप इंटरनेट पे हो, जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्च कर लेना और मेरे को भी बताना कमेंट करके कि जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये जामुन है। तो हम आ गए हैं सीताफल के प्लॉट में। सीताफल पता है, अगेन यूट्यूब पे हो, गूगल कर लेना यूट्यूब पे हो, सर्च कर लेना सीताफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बट सीताफल, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये जितनी सारी मेन ब्रांचेस है ना, उसको ऐसे पकड़ के स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। मुझे इस टेक्निक का नाम नहीं पता था पहले, मगर अभी याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लेकिन ये सारी ब्रांचेस को स्ट्रेट कर देते हैं और उसमें जितने भी फ्रूट्स आते हैं ना, देखो मैं आपको फ्रूट्स दिखाता हूँ। जैसे ये सीताफल हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये सीताफल हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे पता है, अब इसमें बैगिंग कर देंगे। मतलब थर्मोकॉल का एक लेयर यहाँ पे आएगा, पेपर का एक लेयर आएगा और यहाँ पे प्लास्टिक आ जाएगा, उसको बैग कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें अपन इन लोग बैगिंग कर देते हैं, तो वो बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। आप देखियो कभी मार्केट में आपको मिलते हैं ऐसे वाइट थर्मोकॉल, ऐसे जाली बनी होती है और उसमें आपको फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये बैगिंग टेक्निक है। ऐसे सारे फ्रूट्स के साथ होने वाला है। मतलब जब वो एक डिज़ायर्ड शेप में आ जाएगा जिसमें बैगिंग हो सके, उसके बाद इसको बैगिंग कर देते हैं। ये बैगिंग मैं बता रहा था ना, हम थोड़ा आगे चले तो ये बैगिंग दिख गई हमें। ये देखो, ये वाटर रेजिस्टेंट है, यूवी रेजिस्टेंट है, ठीक है, 100% ऑर्गेनिक है शायद ये, हाँ ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक है। ये बैगिंग हो गई है। इसके अंदर सीताफल है, मुझे इसका साइज़ समझ में आ रहा है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है और इसके अंदर सीताफल की बैगिंग हो चुकी है। ऐसे आपको कुछ पेड़ों में दिखेगा। अच्छा, मैं इसको पेड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पेड़ ही है, ठीक है। सीताफल का आप नॉर्मली पेड़ देखोगे ना तो थोड़ा बड़ा पेड़ होता है और थोड़ा ऊंचा जाता है, लेकिन इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं और ये इतने ही साइज़ का होता है। अब ये जो है ना, ये ऐसे फैलेगा पेड़, ऐसे हॉरिजॉन्टली फैलेगा, वर्टिकली फैलेगा नहीं। और हॉरिजॉन्टली ये तारों में ये लंबा लंबा जाएगा और जैसे जैसे फ्रूट्स आते जाएंगे ना तो इसकी बैगिंग होती जाएगी हर एक फ्रूट की। तो बैगिंग। हाय, तो मैं फार्म्स क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इतनी सारी फार्मिंग की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन से हम फार्म विज़िट नहीं किए थे। तो मैंने कहा कि चलो फार्म विज़िट करते हैं और आप लोगों को फार्म लाइफ दिखाता हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोगों ने देखी नहीं होती फार्मिंग,
और वहाँ की फार्म लाइफ की कैसे होता है, मतलब क्या एनवायरनमेंट रहता है, आपको कितना मज़ा आता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने ज़रिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि फार्म ऐसे होते हैं, फार्म में इतनी सारी ग्रीनरी होती है, आपको मन करता है कि आप सिर्फ वहाँ बैठे रहो और सिर्फ आसपास देख के एंजॉय करते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, दूसरा ये कि हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है इट इज़ रिलेटेड टू फार्मिंग, मतलब इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल फार्मिंग बट अ लेवल अप दैन ट्रेडिशनल फार्मिंग। मतलब ये वाली जो फार्मिंग है, चलो मैं इसका नाम नहीं बताता लेकिन मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। ठीक है, इज़राइल जैसे फार्मिंग कैपिटल है ना, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी हो रही है, ये लेवल, ये टाइप की फार्मिंग जो हम करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। दूसरा ये कि सिंगापुर में ये बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रही है। समझ में आ गया होगा यार, एक काम करो, इंटरनेट पे हो, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली जो ग्रो करेंगे वो हो गए सैलड्स। छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक में सैलड्स ऐसे अवेलेबल नहीं होते, तो हम वो लेवल की फार्मिंग करेंगे जहाँ पे हम सैलड्स ग्रो करेंगे। और अच्छा, ये लेवल की ये वाली जो फार्मिंग होती है ना, ये ऑर्गेनिक से एक और नॉच ऊपर होती है। ठीक है, तो सैलड्स जैसे ब्रोकली, सैलड जैसे लेटिस, सैलड्स जैसे एस्पैरागस, सैलड जैसे सेलरी, सैलड जैसे मिंट, सैलड जैसे बॉक चॉय, ये सारी चीज़ें हम ग्रो करने वाले हैं। ऑफ कोर्स सैलड जैसे चेरी टोमेटोज़, सैलड जैसे बेबी स्पिनच, और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो करने वाले हैं। तो वो ऐसी फार्मिंग होगी और इसे सब्सक्रिप्शन बेसिस में रखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग राइट? तो ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की एक छोटी सी झलकी मैं शेयर करूं। झलकी अभी नहीं है, झलकी आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन बने रहना, वीडियोस आगे आते रहेंगे इसके बारे में। तो मैंने कहा कि छोटी सी एक आइडिया, छोटा सा जो आइडिया है, मतलब जो काम करने वाले हैं उसके बारे में मैं शेयर करूं, तो बस वो शेयर कर दिया। ऑल्सो हमारे घर का जो छोटा सा खेती है वो ये लेवल पे पहुंच गया है। ये बेल है, तो मम्मी ने इसकी बेल बांध दी है, ऊपर तक जा रही है। ये वाले छोटे प्लांट्स भी तैयार हो चुके हैं, ये तैयार हो चुका है। वहाँ पे क्यूक्यूम्बर लगा है और छोटे छोटे क्यूक्यूम्बर आ भी गए हैं। जैसे लौकी देखी ना आपने वीडियो में, वैसे ही क्यूक्यूम्बर आ गए हैं यहाँ पे। ये टमाटर, ये बैगन है, तो बहुत जल्दी अपन को इसकी फ्रूटिंग मिलने वाली है। ऑल्सो ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, पसंद आ गया तो लाइक करके जाना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो वेलकम, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, क्योंकि देखो अब मेरे पास बहुत सारे रीजंस है और आपके पास भी बहुत सारे रीजंस है बेल आइकन को दबा के रखने के। नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत ही कनेक्टिंग वीडियोस बी कुक हाउस, उसके ऑफर्स मैं यहीं पे बताने वाला हूँ। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी बताऊँगा, लेकिन अगर आप वीडियोज़ में आपको मज़ा आता है तो मैं वीडियोज़ में भी बताने वाला हूँ। तीसरा ये कि मेरे सब्जियों की फ्रूटिंग चालू होने वाली है। ऑल्सो हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हम अपन को करने हैं, तो बेल आइकन को दबाना अनिवार्य है, दबा के जाना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ऑल्सो आज का कोई बहाना सोचा, लंच टाइम होने वाला है, एक काम करो, डिनर की जिम्मेदारी मुझ पे रखो। ठीक है, एक हाउस पार्टी प्लान कर लो, कहीं एक छोटी सी आउटिंग प्लान कर लो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो डिनर पे। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तैयार होना है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। खाने की जिम्मेदारी मेरी। खाने का मेन्यू मैं फिर से बताता हूँ: पनीर लबाबदार, ढाबा कुक्कड़, दाल मखनी विथ माई सिग्नेचर बासमती राइस, ऑल इन मटकी विथ सिरके वाला प्याज। सोच लो, बहुत सही डील है, बताओ मुझे। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे।